नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। बस्ती में ऐतिहासिक होली होगी, ऐसा माना जा रहा है। लोग चर्चा है पूरे बस्ती जनपद में कि होली का त्यौहार इस बार, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी और 500 वर्षों के बाद प्रभु राम अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं और होली इस बार बस्ती की ऐतिहासिक होली होगी। और इसी बीच हम उत्तर प्रदेश के आज बस्ती जिले में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ कविता ब्यूटी पार्लर की हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि होली क्यों मनाई जाएगी और क्या प्लानिंग रहेगी होली के दिन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। होली के पहले होलिका दहन होता है, आखिर क्यों मनाया जाता है हमारे दर्शकों को बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, मैं कविता श्रीवास्तव। और पहली बात तो मैं सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बस्ती जनपद वासियों को मेरा नमस्कार। और होलिका दहन का टॉपिक आया है, तो होलिका दहन तो इसलिए मनाया जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी और प्रहलाद की बुआ, जिसको वरदान मिला हुआ था कि वो कभी जल नहीं सकती आग से। और हिरण्यकश्यप हमेशा जो है राम भक्त जो मतलब प्रहलाद जी थे उनको मारना चाह रहे थे। तो होलिका के मन में एक विचार आया कि चलो ठीक है भाई, मैं तो जलूंगी नहीं, मुझे वरदान मिली हुई है ब्रह्मा जी से, तो मैं क्या करती हूँ, आग में ले करके जो प्रहलाद है प्रभु का जो भक्त है उसको मैं लेके बैठ जाऊंगी और वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, आपका शत्रु नाश हो जाएगा। तो लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हुआ, जस्ट अपोजिट। मतलब हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो होलिका बैठ तो गई आग में, लेकिन उसका क्या हुआ, दहन हो गया और जो प्रभु के मतलब भक्त थे प्रहलाद जी वो बच गए। तो इसी वजह से बुराई पे अच्छाई होता है ना, कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई, इसी वजह से होलिका दहन मनाया जाता है। और इस होली पे लोग अपना भाईचारा व्यक्त जो होता है कि चलिए हम दुश्मनी हटाते हैं, दुश्मनी को भूल करके अपने आप को मतलब गले लगाते हैं, गिले शिकवे मिटाते हैं, इस वजह से होली मनाई जाती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि कविता ब्यूटी पार्लर इस बार क्या स्पेशल करने वाला है अपने साथियों को लेकर। तो मैं और मेरा स्टाफ, मेरा स्टूडेंट, तो कल हम बहुत अच्छे से होली पे जो है, इस बार मैं फूलों की होली खेलने जा रही हूँ, क्योंकि कलर बहुत मिलावटी आ गया मार्केट में, तो कहीं ना कहीं स्किन को भी बहुत नुकसान करता है और लोग उससे बहुत परेशान होते हैं, आँखों में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों के। तो इस वजह से इस बार हम लोग होली जैसे लठमार होली होती है या होता है ना कि फूल का होली होता है, तो हमारे जो मथुरा में वृंदावन में मनाया जाता है वही हम लोग बस्ती में मनाने वाले हैं। जी मैम, आपने इस होली पर कौन सी मिठाई आप बनाई है, मैं जानना चाहूँगा कि और क्या कौन सी मिठाई आपको पसंद है। देखिए, जब से मतलब ऐतिहासिक तो हमारा गुजिया ही है भाई, तो हम गुजिया मलपुआ इसी सब की तैयारियों में लगे रहते हैं। और ठुकवा वगैरह तो जो बनाते हैं, जो पुराने बना रहे हैं वही हम लोग भी बनाने आ जाएंगे। रसगुल्ला कुछ नया हो जाएगा उसमें से। तो पापड़ हो गए, गुजिया हो गए और पूड़ी हो गए और जो भी सब सारी चीज़ें हैं मालपुआ वगैरह, उस दिन तो यही सारी बनते हैं। मैम, ऐसे चर्चे में है बस्ती जनपद में कि इस बार प्रभु राम अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं, तो क्या सच में ये बस्ती की ऐतिहासिक होली रहेगी। देखिए 22 जनवरी को तो रामलला जी तो स्थापित हुए, लेकिन आज 22 जनवरी है और मैं बता रही हूँ कि 22 जनवरी एक महीना हो गया। ठीक है, आज इस इंटरव्यू के दौरान आपको ये बता दूं कि एक महीने में जो अयोध्या वासी हैं, जो दूर 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 देश से आ रहे हैं, वो खाली दर्शन करने के लिए ही आ रहे हैं। तो होली में तो अयोध्या में ढेर सारी खुशियाँ हो रही हैं, तो बस्ती तो पास में ही है, तो बस्ती में भी ढेर सारी खुशियाँ ही हैं। तो इस वजह से होली बहुत अच्छी रहेगी इस बार, क्योंकि हमारे भगवान जी आ गए हैं, इस वजह से। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ कविता जी हमारे साथ जुड़ी थी, इन्होंने अच्छे से हमको जानकारी दिया कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इन्होंने बताया, हमें जानकारी दिया। ऐसी तमाम सारी जानकारियां कविता जी ने दिया। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूं कि आपने हमारे दर्शकों को टाइम दिया। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।